दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज की वीडियो है हमारी मोल्डिंग। दोस्तों हमने आपसे पहले जितनी भी वीडियो बनाई हैं वो जो वीडियो थी सारी वो थी हमारी मशीन ड्राइंग से रिलेटेड। मशीन ड्राइंग से रिलेटेड मींस स्क्रू थ्रेड बताया हमने आपको, नट बोल्ट बताए, रिपीटेड जॉइंट बताए, वेल्डेड जॉइंट्स बताए और भी कई प्रकार के जॉइंट्स बताए हमने। तो दोस्तों अब ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं ये है हमारे अलाइड ट्रेड्स। अलाइड ट्रेड्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब मोल्डिंग करने से आपने एक वर्ड सुना होगा ढलाई। ढलाई का काम होता है जी हमारे इधर। तो ढलाई का काम मतलब वही कास्टिंग मोल्डिंग। क्या होता है, सपोज करो ये कोई पार्ट्स है, ये टूट गया और ये मुझे दूसरा बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका पैटर्न तैयार करूंगा। पैटर्न बनाने के बाद मोल्ड बना करके जिस तरह से ऑब्जेक्ट दिखा रखे इस तरीके से इसकी आधी ड्राइंग ऊपर आधी ड्राइंग नीचे मोल्ड बना करके और इस पार्ट्स को मैं तैयार कर लूंगा। तो क्या है मोल्डिंग? मोल्डिंग की पहली क्लास में जानते हैं दोस्तों। फाउंड्री वर्क, फाउंड्री बोलते हैं इस चीज को, फाउंड्री वर्कशॉप। तो फाउंड्री वर्क क्या होता है? टू प्रोड्यूस ए कास्टिंग फर्स्ट पैटर्न एंड कोर बॉक्सेस इज टू बी मेड। कास्टिंग करने से पहले सबसे पहले पैटर्न और कोर बॉक्सेस बनाए जाते हैं। इज टू बी मेड बाय द पैटर्न मेकर कंसीडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्टिंग। इनके मतलब कास्टिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं उनको ध्यान में रखते हुए, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो पैटर्न मेकर जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं और कोर बॉक्सेस वगैरह तैयार करते हैं। यूजिंग पैटर्न्स मेड मोल्ड बोर्ड, mold boxes, molders hand tools, a mold is prepared out of sand। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं, मोल्ड बोर्ड भी होता है, मोल्ड बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, मोल्डर हैंड टूल्स होते हैं और मोल्ड जो प्रिपेयर्ड होता है किससे होता है, सैंड से, रेत से तैयार होता है। इसमें जो दिखा रखा है ये आपका सैंड है। देन मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द कैविटी। उसके बाद कैविटी में पिघला हुआ मेटल डाला जाता है। यहां से जैसे कि ये रनर और राइजर होते हैं, स्क्रू पिन है, यहां से डाल रखी है, इसके थ्रू जो है यहां से मोल्टन मेटल डाल देते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस आर ए प्रोडक्ट मोल्ड एंड अलाउड टू बिकम सॉलिड। और मोल्ड में उसको मेटल को डालने के बाद जब तक छोड़ देते हैं जब तक कि वो सॉलिड ना हो जाए। ए प्रोडक्ट प्लान टू कास्ट विल बी अवेलेबल आफ्टर रिमूविंग द कास्ट फ्रॉम द मोल्ड, कास्टिंग फ्रॉम द मोल्ड। अब जो आपको अवेलेबल प्रोडक्ट जो है जो बाद में तब प्राप्त होता है जब उसको जो है कहां से आप उसको रिमूव कर लेते हैं उसमें से बॉक्स के अंदर से और कास्टिंग वगैरह उसकी साफ कर देते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोल्ड प्रोसेस आर, अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोल्ड प्रोसेस इसके लिए जरूरत किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, मोल्ड बोर्ड, मोल्ड बॉक्सेस और फ्लास्क भी बोल देते हैं, मोल्डर हैंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, सैंड एंड पैटर्न ईटीसी। पैटर्न कौन सा बनाना है, सैंड हमको रेत हो गया नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर मोल्ड बोर्ड क्या होता है, इट इज ए फ्लैट स्मूथ वुडन बोर्ड ऑन विच मोल्डिंग बॉक्सेस एंड पैटर्न आर प्लेस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस। मोल्डिंग प्रोसेस की इनिशियल स्टेज में शुरुआत में जो है जो अब आपका मोल्ड वगैरह होता है उनको मोल्ड बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं या पैटर्न वगैरह होते हैं इनको रखने के लिए मोल्ड बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड होता है और उसके ऊपर को रखते हैं। मोल्ड बॉक्सेस या फ्लास्क, मोल्ड बॉक्सेस और फ्लास्क कैरी पैटर्न एंड मोल्डिंग सैंड। जो मोल्ड बॉक्सेस या फ्लास्क होता है उसके अंदर क्या होता है, पैटर्न होता है, दूसरा क्या होता है वो किस तरह का काम करते हैं, मोल्डिंग सैंड को टू फॉर्म मोल्ड, मोल्ड तैयार करने के लिए। अब मोल्डिंग फ्लास्क में है टू और मोर पार्ट्स। जो मोल्डिंग फ्लास्क होता है उसके दो से ज्यादा पार्ट्स हो सकते हैं। द टॉप पार्ट इज कॉल्ड कोप एंड द बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ड्रैग। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ये जो दिखा रखा है इसमें ये पार्टिंग लाइन है दोस्तों, इस पार्टिंग लाइन से ऊपर ये कोप हो गया और नीचे आपका ड्रैग हो गया, ठीक है। द थर्ड और मिडल पार्ट इज यूज्ड मोल्ड मेकिंग इज कॉल्ड चीक। अब जो थर्ड पार्ट बीच में एक और यूज कर लेते हैं जो तीन पार्ट्स में बढ़ते हैं उसको हम चीक बोलते हैं। कोप और ड्रैग के बीच में लगाया जाता है।
These molding boxes or flasks are made either by wood or by metal. अभी जो मोल्ड बॉक्सेस या फ्लास्क जो होते हैं या तो इनको लकड़ी का बनाते हैं या फिर मेटल का बनाते हैं. Shape and size of flask selected is based on the type of mold. अब किस तरह का मोल्ड बनाना है तो उसका साइज और शेप जो होगी उसी को देखते हुए तैयार किया जाता है. Normally two types of mold flasks are used in the foundry shop. फाउंड्री शॉप्स के अंदर दो प्रकार के फ्लास्क यूज किए जाते हैं. एक स्नैप फ्लास्क है और दूसरा बॉक्स फ्लास्क. तो स्नैप फ्लास्क क्या होता है? इट इज ए हिंज्ड फ्लास्क. ये एक हिंज्ड फ्लास्क है. enable it to be removed from the mold when it is finished and ready to take molten metal. ये जो है मोल्ड तैयार होने के बाद इसमें मोल्टन मेटल तुरंत डाल सकते हैं. एडवांटेज ऑफ दिस फ्लास्क इज दैट ए सिंगल फ्लास्क कैन बी यूज फॉर मैनी मोल्ड्स. बहुत ज्यादा एक से ज्यादा मोल्ड्स बनाने के लिए हम सिंगल फ्लास्क का काम कर सकते हैं. बॉक्स फ्लास्क इज टू बी रिमेन विद मोल्ड. ये मोल्ड के साथ ही रहता है अंटिल विद द पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इज ओवर. जब तक कि पूरा मोल्टन मेटल जो भी हम मोल्टन मेटल डाल रहे हैं जब तक वो पूरा उसके अंदर ना पहुंच जाए. This type of flasks are useful for small and medium sized molding works. जहां पर स्मॉल साइज या छोटे छोटा मोल्डिंग वर्क्स की जरूरत पड़ती है, काम करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम बॉक्स फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट लॉन्ग वुडन बॉक्स होता है दोस्तों. लॉन्ग वुडन बॉक्स इज हैविंग लॉन्ग साइड प्लैंक्स विद ए नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स एंड यूज्ड टू मेक नंबर ऑफ मोल्ड्स साइमल्टेनियसली. एक साथ बहुत ज्यादा मोल्ड्स तैयार करने के लिए हम किसका लॉन्ग वुडन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या है लॉन्ग साइड फ्लैंक्स होती है और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर. द मोस्ट कॉमन मेटल्स प्रोसेस्ड आर एल्यूमिनियम एंड कास्ट आयरन. जो सबसे ज्यादा जिनकी कास्टिंग होती है, मोल्डिंग करते हैं, कास्टिंग जो करते हैं उसकी किसकी होती है? या तो कास्ट आयरन की या दूसरा फिर एल्यूमिनियम की. आपके आसपास में जो छोटी मोटी कॉलोनियों में भट्टियां लगी हुई होती हैं, किसी हमारे यहाँ पर ढलाई की भट्टी लगी हुई है, वहां पर यही काम होता है. किसी के यहाँ पर आयरन से होता है. आयरन के पिग आयरन आता है, पहले पिग आयरन से तैयार करते हैं. However, other metals such as brass, bronze, steel, magnesium and zinc are also used to produce casting in foundries. इन दो मेटल के अलावा यानी कि एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन के अलावा भी और भी मेटल्स हैं जिनकी कास्टिंग करते हैं. ब्रास है, ब्रोंज है, स्टील है, मैग्नीशियम है और जिंक वगैरह है. In this process, parts of desired shape and size can be formed. अब इस प्रोसेस के जरिए हम जो है अपनी जिस भी साइज का, जिस भी शेप का आपको पार्ट्स बनाना उसको हम इसके अंदर तैयार कर सकते हैं. The 5 basic steps in foundry work यानी कि सैंड कास्टिंग आर. फाउंड्री वर्क को हम सैंड कास्टिंग में बोलते हैं. इसके अंदर 5 स्टेप याद रखने हैं हमको. सबसे पहले तो हम पैटर्न मेकिंग, सबसे पहले पैटर्न तैयार करते हैं. मान लिया ये मुझे कोई पार्ट्स बनाना है तो सबसे पहले मैं इसका पैटर्न तैयार करूंगा. उसके बाद कोर मेकिंग, फिर मैं कोर बनाऊंगा. ये जो बना हुआ मोल्ड निकाल रखा है कोर बनाऊंगा फिर मैं. उसके बाद फिर मोल्डिंग और मोल्ड मेकिंग. मोल्डिंग और मोल्ड मेकिंग तैयार होगा. कोर के बाद मोल्ड मेकिंग तैयार होगा. इसको पार्ट्स को बनाने के बाद इसको निकाल लेते हैं इसमें से तो कैविटी तैयार हो जाती है. फिर मेल्टिंग एंड पोरिंग. उसके बाद इसके अंदर किस मेटल का वो बनाना है उस मेटल को मेल्ट करके उसके अंदर पोर कर देते हैं, डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं. क्लीनिंग एंड फेटिंग. और फिर बाद में जो हमारा पार्ट्स है उसको क्लीन करने के बाद, सफाई करने के बाद इंस्पेक्शन, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है कि वो ठीक बना है या नहीं बना है. तो दोस्तों ये हमारी मोल्डिंग क्या होती है, किसके अंदर कौन कौन से हैंड टूल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं. तो ये अभी बेसिक क्लास थी कि मोल्डिंग की कहां जरूरत पड़ती है, कैसे. तो दोस्तों फिगर को थोड़ा सा ध्यान रखना. कोई फिगर आ जाता है पूछ लेते हैं कि इसमें रनर कौन सा, राइजर कौन सा है, या कोक कौन सा, लग कौन सा, अलाइनिंग पिन कौन सी है, या मोल्ड कौन सा, चीक कौन सा है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपके मोल्डिंग टूल्स, पैटर्न मेकर जो यूज करते हैं हमको, मोल्डर्स, हैंड टूल्स, इस क्लास में हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार.